मई दिवस के शहीद अमर रहे। 12 घंटे का दिन नहीं चलेगा। आने वाली सरकार मुर्दाबाद। मजदूरों के लिए 12 घंटे का दिन नहीं चलेगा। ट्रेड यूनियन हक अधिकार वापस दो। किसान मजदूरों की मांगे पूरी करो। आज मई दिवस, जुम्मे मई लेबर डे, पूरी दुनिया के अंदर आज मई दिवस के शहीदों को याद किया जा रहा है। उनके द्वारा दी गई कुर्बानी को याद करते हुए जब 1886 के अंदर, जहां उससे पहले कारखानों के अंदर मजदूरों से 18-18, 15-15 घंटे काम लिया जाता था, उस समय मजदूरों के कोई हक अधिकार नहीं थे, बोलने का अधिकार नहीं था। जो भी अपनी आवाज़ बुलंद करता था उसको मार दिया जाता था, जहां उसके ऊपर तशद्दुद की जाती थी, जेलों में बंद कर दिया जाता था। तो आज के दिन शिकागो के अंदर जब बड़ी संख्या के अंदर मजदूर इकट्ठे हुए, उन्होंने ये कहा कि मजदूर भी एक इंसान है, उसके साथ भी इंसान जैसा सलूक किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग रखी कि 18 घंटे का काम नहीं करेंगे। हर मजदूर के लिए फैक्ट्रियों के अंदर जहां भी वो काम करता है 8 दिन का 8 घंटे का काम होगा, 8 घंटे आराम और 8 घंटे समाज के लिए उनके लिए मखसूस किए जाएं। जब ये मांग उस वक्त की सरकार के सामने रखी तो उस वक्त के सरकार ने, उस वक्त की जो पुलिस थी, उस सरकार की, उन्होंने मजदूरों के ऊपर गोलियां चला दी। जब एक मजदूर मरा, दूसरा मजदूर आगे आ गया, उसके ऊपर भी गोली चलाई, वो भी मारा गया, तीसरा मजदूर भी मारा गया और कई मजदूरों की हत्या जो थी वो उस वक्त उस सरकार ने की। तो तब मजदूरों ने प्रण किया, वहां पे मरे हुए मजदूरों के जो कपड़े उतार कर लकड़ी के डंडे के ऊपर टांग कर, ये लाल झंडा जिसकी निशानी आज भी पूरी दुनिया के अंदर मजदूर वर्ग, किसान वर्ग जो है वो उठा के उनकी कुर्बानी को याद रखते हुए ये रंग, लाल रंग जो है वो उन मजदूरों की कुर्बानी का रंग है, जिन्होंने तमाम मजदूर वर्ग, किसान वर्ग के लिए 8 घंटे की मांग करी की, ट्रेड यूनियन हक बनवाने की मांग की। वो मजदूर तो मर गए, लेकिन वो आंदोलन जो था वो पूरी दुनिया के अंदर चला और आखिरकार ये सरकारें जो थी, और उसी समय एक बड़े दानिश्वर कार्ल मार्क्स हुए, उन्होंने कहा कि ये जो सरकारें हैं, किसान और मजदूर मिलकर भी सरकार बना सकता है। और उसी समय के अंदर 1917 के अंदर रशिया के अंदर क्रांति हुई, वहाँ मजदूर किसानों की सरकार बनी। उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए हक बरकरार रखे। 8 घंटे का दिन हुआ, पक्की नौकरी लगी, सरकारी इदारे बने, मजदूरों के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटी और रोटी, कपड़ा और मकान का हक अधिकार जो था वो तमाम वर्किंग क्लास के लोगों के लिए मखसूस रखा। जब ये आंदोलन पूरी दुनिया के अंदर चले तो उस समय की वो सरकारें जो थी, पूंजीवादी सरकारें, उन्होंने भी कुछ कानून बना के मजदूरों के हक जो थे वो मान लिए। लेकिन जब तक वो सरकार रही 90 के अंदर, रशिया के अंदर वो समाजवादी सरकार ढह गई। उसके साथ ही हमारे देश के अंदर नई आर्थिक नीति लाके यहाँ पर भी दोबारा जो पक्के रोजगार थे, जो सरकारी इदारे थे, उनको खत्म करने की मुहिम जो थी वो 1991 के अंदर सरकारों ने शुरू कर दी। तब से लेके आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने तमाम पब्लिक सेक्टर के खिलाफ, तमाम सरकारी मुलाजमों के खिलाफ, तमाम पक्की नौकरियों के खिलाफ, तमाम पेंशनों के खिलाफ खत्म करके ये नए रोजगार जो है, कच्चे रोजगार, कच्ची नौकरियां, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सारा कुछ प्राइवेटाइज करने की कोशिश जो है सरकार कर रही है। लेकिन आज भी देश का मजदूर जो है वो इन नीतियों को चलने नहीं देगा। इस सरकार ने जो 100 साल के अंदर सरकार, मजदूरों ने लंबे संघर्षों के साथ कुछ कानून बनवाए थे, श्रम कानून बनाए थे, उनको खत्म करके 4 लेबर कोड में बदल कर इस सरकार ने भी मजदूरों को बड़े बड़े पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की कोशिश की है। लेकिन जब तक ये मजदूर के सीने में दम है, उसकी बाजू के अंदर खून है, ये कानून जो है वो चलने नहीं पाएंगे। आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन होंगे और ये जो प्राइवेटाइजेशन ये सरकार जो करने जा रही है, सरकारी इदारों को बंद करके पढ़े लिखे नौजवानों को बेकार करने की जो इनकी मुहिम है, इसको ये मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, नौजवान सब मिलके पूरे देश के अंदर आज मई दिवस के ऊपर ये प्रण लेगा
कि आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन होंगे और इस सरकार की जो मजदूर, किसान, नौजवान, शिक्षा विरोधी जो प्राइवेटाइजेशन की गलत पॉलिसियां हैं, इनका विरोध जो है वो पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी शिद्दत के साथ होगा।